अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से कुर्बानी के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या कर्ज लेकर कुर्बानी करना जायज़ है। इस मसले में अक्सर लोग यही ख्याल रखते हैं, यही राय रखते हैं कि कर्ज लेकर कुर्बानी करना क्या मतलब है, कोई सवाब नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें कर्ज लेकर कुर्बानी के ताल्लुक से अवाम के दरमियान में मशहूर है। सही मसला क्या है, कब कर्ज लेकर कुर्बानी करना जायज़ है और कब जायज़ नहीं है, आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से और कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी के दिनों में वो शख्स साहिब निसाब है, जैसे अगर उसके पास तकरीबन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या तो उसके पास सोना चांदी हो जेवरात की शक्ल में, या उसकी दुकान में 52.5 तोला चांदी के वजन के बराबर उसकी दुकान में इतना माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, या उसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है जिसकी आज के रेट के एतबार से इंडिया में तकरीबन 50,000 52,000 रुपए होती है। तो लिहाजा अगर किसी की दुकान में तकरीबन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, या उसके पास जेवरात इतने पड़े हुए हैं कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के वजन के बराबर पहुंच जाती है, अब उसके पास कैश बिल्कुल भी नहीं है, तो अब उसके लिए कर्ज लेकर कुर्बानी करना ये लाजिम और जरूरी होगा। बात ये समझते हैं कि कर्ज लेकर अगर हमने कुर्बानी की तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सवाब मिलेगा, बल्कि हमें दुगना सवाब मिलेगा। इस वजह से कि जब हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन हमने खौफ खुदा की वजह से अल्लाह ताला का दिल में खौफ रखते हुए, अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए जब हमने कर्ज लेकर कुर्बानी की है तो इंशाअल्लाह ताला हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा, और हमने जो जफाकशी की है, किसी से कर्ज उधार लिया है, उसका भी हमें सवाब मिलेगा कि हम अपने ज़रूरियात के लिए, अपने बच्चों के इलाज के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए तो कर्ज करते हैं, लेकिन हमने अल्लाह ताला की इबादत को जिंदा करने के लिए, कुर्बानी जैसी अहम इबादत को जिंदा रखने के लिए, एक फरीजे को साबित करने के लिए, अल्लाह ताला के वास्ते, महज इबादत के वास्ते जब हमने कर्ज लेकर कुर्बानी की है तो यकीनन हमें दोहरा अजर मिलेगा। एक तो कुर्बानी करने का, और एक जो हमने मशक्कत उठाकर दूसरे से कर्ज लेकर कुर्बानी की है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब है, जो जिस पर 52.5 तोला चांदी के वजन के बराबर अगर उसके पास सोना चांदी हो या दुकान में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ऐसे शख्स को कर्ज लेकर कुर्बानी करना लाजिम और जरूरी होगा। अब एक रहा वो शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, जैसे उसके पास 52.5 तोला चांदी के वजन के बराबर ना दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, ना उसके पास कोई दुकान है, ना सोना चांदी है, ना ही उसके पास कोई कैश है। तो लिहाजा ऐसे शख्स को कर्ज लेकर कुर्बानी करना लाजिम और जरूरी नहीं है। अगर वो ले और वो अदा कर सकता हो बाद में तो इंशाअल्लाह ताला उसे कुर्बानी करने का भी सवाब मिलेगा, और उसने जो कर्ज लिया है और कर्ज लेकर कुर्बानी की है तो यकीनन उसे भी दोहरा यानी दुगना अजर मिलेगा। लेकिन अगर बाद में कुर्बानी का कर्जा नहीं पटा सकता है और जिस पर वाजिब भी नहीं है, तो लिहाजा ऐसे शख्स को कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करना चाहिए, उसे इतना तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। जब वो बाद में अदा नहीं कर सकता है उसे दुश्वारी पेश आएगी और उस पर कुर्बानी वाजिब भी नहीं है, तो लिहाजा ऐसे शख्स को कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप तफसील से इस वीडियो के जरिए से समझ गए होंगे कि किसको कर्ज लेकर कुर्बानी करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अगर कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब है, तो कर्ज लेकर कुर्बानी करना लाजिम और जरूरी है, और कुर्बानी वाजिब नहीं है और बाद में अदा करना दुश्वार है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो फिर कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। पर कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन उम्मीद है पैसे आने वाले हैं, बाद में अदा कर सकता है, तो लिहाजा ऐसा शख्स अगर कर्ज लेकर कुर्बानी करेगा तो ये जायज है, उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी और उसे मुकम्मल सवाब भी मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।